गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी होती है, जिसमें फ़िज़िक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी कैपेसिटर पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। आज उसका लेक्चर नंबर 19 है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे लीनियर इक्वेशंस को कि नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, इंटीग्रल निकालते हैं यूजिंग मल्टीनोमियल थ्योरम। 2 लेक्चर उसका किया है। आज उसका लास्ट लेक्चर होगा उस सब टॉपिक का। देन वी विल मूव टू नेक्स्ट सब टॉपिक। तो आज भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे डिफरेंट वैरायटीज़ के, जिससे आपको क्लैरिटी होगा। ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन। ये हमने एक और पहले भी किया था। क्या है? 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x प्लस वाई प्लस जेड इज लेस देन इक्वल टू 30। ठीक है। हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया था लेस देन इक्वल टू का। उसमें क्या करते थे? वी एज्यूम ए डमी वेरिएबल। ठीक है, हम लोग एक डमी वेरिएबल ले लेते थे। तो 3x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू, और ये 30 के बराबर होगा। क्योंकि अगर ये 3x प्लस वाई प्लस जेड 30 या 30 से छोटा है तो उसमें कुछ ऐड कर दिए डब्लू, तो वो 30 हो गया। अब इस क्वेश्चन में आपको बस ये ध्यान रखना है कि किस वेरिएबल के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब जैसे देखिए, मैं अगर x की बात करूं, x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया है पॉजिटिव इंटीग्रल, मतलब 0 आप नहीं ले सकते हो, तो 1, 2, और x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x? मान लीजिए अगर x आपने 10 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो अगर 10 ले लिया तो 10 इंटू 3, अगर 10 ले लिया तो 10 इंटू 3 30, तो यही 30 हो गया। ये 30 है, मतलब दिस शुड बी 0। ये 0 नहीं हो सकता है, चूंकि y और z जो 2 वेरिएबल हैं उसका हमको पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू लेना है। मतलब y और z का भी जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 ही अलाउड है, पॉजिटिव इंटीग्रल। तो मिनिमम इसके मैक्सिमम होने के लिए इसको मिनिमाइज करना होगा। अच्छा, W का भी मैं यहीं लिख रहा हूं। W का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? ध्यान से देखिए, चूंकि ग्रेट लेस देन इक्वल टू 30 है, मतलब ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये 30 के बराबर हो। उस केस में W कितना हो जाएगा? 0। तो 0 से शुरू होगा। अब मैक्सिमम वैल्यू पे हम लोग एक एक करके फोकस करते हैं। 3x के मैक्सिमम होने के लिए, 3x के मैक्सिमम होने के लिए इनको मिनिमम होना होगा। और इसका मिनिमम वैल्यू क्या है? इसका 1, इसका 1 तो 2, और इसका 0 तो 2। तो मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू 28 हो सकता है। 3x का मैक्सिमम वैल्यू 28 हो सकता है। बट क्या 3x कभी 28 होगा? नहीं, क्योंकि x 1 2 3 4 5 है, तो 3x का मैक्सिमम वैल्यू 27 ही पॉसिबल है, क्योंकि वो 3 का हमेशा मल्टीपल होगा। उस केस में x का क्या वैल्यू होगा? 9। तो x जो है 1 से लेके x 10 नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, तो क्वेश्चन ही में दिया। अब आ जाइए yz पे। yz 1, मिनिमम 1 है, 1 2। मैक्सिमम क्या होगा इनका? जैसे y का अगर हम बात कर ले, y का मैक्सिमम उस समय होगा जब बाकी सब मिनिमम होगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या है? ध्यान से देखिए, x का 1 है तो इसका 3, इसका क्या है? 1 तो 4, और इसका क्या है? 0 तो 4, मीन्स y का 26 हो गया, 26। उसी लॉजिक से z का देखिए, z के मैक्सिमम वैल्यू के लिए बाकी को मिनिमम, तो ये 3, ये एक 4, ये 0 तो 4 हो गया, तो 30 - 4 20। w का देखिए, w के मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए बाकी को मिनिमम होना पड़ेगा, और बाकी का मिनिमम इसका 3, इसका 1 4, इसका 1 5, तो टोटल 25। ठीक है। बट जब भी 3x 4x 5x 6x ऐसा रहता है, हम लोग क्या करते हैं? उसको एक नया वेरिएबल मान लेते हैं। तो इसको हम कुछ मान लेते हैं, जैसे चलिए x डैश मान लिए इसको,
प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू बराबर 30। ठीक है, वाई जेड डब्लू तो ठीक है। एक्स डैश का क्या वैल्यू होगा? एक्स डैश क्या है? 3x, तो 3x मतलब इसका 3 गुना, तो 3 6 9 27 तक। तो एक्स डैश का ये, वाई जेड का ये, डब्लू का ये, बस अब मल्टीनोमियल लगा दीजिए। चलिए, तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 30 इन किसमें? अब एक एक करके लिखे। एक्स डैश का क्या है? 3 6, x टू द पावर 3 6 कहाँ तक? x टू द पावर 27 तक, 3 6 9 27 तक। अब आ जाइए y और z, चूंकि y और z का सेम होगा, कितना? 1 से लेके 26, 1 2 प्लस 26 स्क्वायर कर दिए, क्योंकि y और z दोनों। w का क्या है? 0 से 25, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर, बस इसमें इसका कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, सम इज 30। आई होप इसमें कोई एरर नहीं हुआ होगा। चलिए, अब इसको देखिए, सब जीपी होता है, तो a 1 माइनस आर मतलब कॉमन रेशियो इज एक्स क्यूब, एंड नंबर ऑफ टर्म कितना है? 9 टर्म है इसमें टोटल, तो x टू द पावर 3 टू द पावर 9, तो x टू द पावर 27, यही होता है ना, 1 माइनस आर टू द पावर n, तो r है एक्स क्यूब, n है 9, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, तो 1 माइनस एक्स क्यूब। अब इसको देखिए, a 1 माइनस आर टू द पावर n, नंबर ऑफ टर्म कितना है? 26, डिवाइडेड बाई ये हो गया, और ये पूरे का स्क्वायर। a 1 माइनस आर टू द पावर n, 1 माइनस आर टू द पावर n, ठीक है, 1 माइनस आर। इसको देखिए, अब यहीं लिख रहे हैं, क्या a तो 1 है, हटा दीजिए, तो 1 माइनस आर टू द पावर n, नंबर ऑफ टर्म इसमें 26 है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये देखिए, इधर से एक्स क्यूब, यहाँ एक्स है और स्क्वायर है, तो एक्स टू द पावर 5 हो गया। अब हमने बहुत क्वेश्चन ऐसा किया है, ये देखिए 1 माइनस एक्स टू द पावर 27, ये है 1 माइनस एक्स टू द पावर 26 का स्क्वायर, 1 माइनस स्क्वायर, फिर इधर 1 माइनस एक्स टू द पावर 27, और नीचे में 1 माइनस एक्स क्यूब, और यहाँ है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो इसमें अगर हमको 30 का चाहिए और 5 पहले से यहाँ मिल गया, तो हमको x टू द पावर 25 का चाहिए, किसमें? अब देखिए 1 माइनस एक्स टू द पावर 27, और यहाँ देखिए x टू द पावर 26 का स्क्वायर है और ये सिंगल है, तो क्यूब हो जाएगा। ठीक है, नीचे देखिए 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1, और यहाँ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स का क्यूब, ऊपर में जाके माइनस 3, बस। तो आपको इसमें x टू द पावर 25 का कोफिशिएंट चाहिए, इससे 25 नहीं मिलेगा क्योंकि 27 से शुरू ही हो रहा है, एक मिलेगा तो वो 1 होगा, इस लॉजिक से इसमें भी नहीं मिलेगा, तो आपको फाइनल क्या हो गया? 25 का पावर, x टू द पावर 25 का चाहिए 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1, 1 माइनस एक्स माइनस 3। अब आई थिंक इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है हमको, क्योंकि सेम लेवल पे आके हमने कल 2-3 क्वेश्चन को रोका था और पूरा सॉल्व भी किया था। कैसे कीजिएगा? चूंकि ये 2 प्रोडक्ट है, बट इसमें तो आपको रिजल्ट पता है कि 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस n में एक्स टू द पावर r का कोफिशिएंट n प्लस r माइनस 1 CR होता है। बट इसके लिए क्या करेंगे? अब देख लीजिए, 1 माइनस एक्स क्यूब माइनस 1, 1 माइनस एक्स माइनस 3, और चाहिए हमको 25। तो यहाँ पे क्या क्या पावर आएगा? 0 3 6 9, क्यों? क्योंकि 3 का मल्टीपल ही आएगा, 3 6 9 12 15 18 21 24, यही आएगा, और 24 का आगे नहीं जाएंगे क्योंकि फिर 27 हो जाएगा। 0 3 6 9, ठीक है। अगर ये 0 है तो यहाँ हमको 25 चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 है तो यहाँ 22 चाहिए, 6 है तो 19 चाहिए, 9 है तो 16 चाहिए, 12 है तो 13 चाहिए, 15 है तो 10 चाहिए, 18 है तो 7 चाहिए, 21 है तो 4 चाहिए, 24 है तो, क्यों? सम 25 होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, इसका कोफिशिएंट आपको हमेशा 1 मिलेगा। अगर डाउट है तो आप एक्सपेंशन से भी चेक कर सकते हैं, बट ये हमेशा 1 मिलेगा, चूंकि यहाँ भी -1 है, यहाँ भी -1, तो सिर्फ अब फोकस करेंगे हम इस पे।
तो अब देखिए 1 माइनस एक्स टू द पावर -3 में x टू द पावर 25 का क्या होगा, क्या होता है 1 माइनस एक्स टू द पावर -n में x टू द पावर r का होता है ये 25 + 3 28, 28 माइनस 1 27 c ये जो है 25, ठीक है। तो इसमें 3 3 घटेगा 22 24 c 22, ये हो जाएगा 21 c 19, ये हो जाएगा 18 c 16, ये हो जाएगा 13 × 3 16, 15 c 13, ये हो जाएगा 12 c 10, यही है ना, हाँ ये 7 9 c 7, ये हो जाएगा 6 c 4, और ये हो जाएगा 1 + 3 4 - 1 तो 3 c 1, ठीक है। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, दिस इज योर आंसर। ये सब परफेक्ट क्वेश्चन हो सकता है आपके एडवांस्ड में आने के लिए। मेंस में आएगा तो मैं हमेशा एडवाइस करूंगा इसको बाद में बनाइए, चूंकि इट विल टेक सम टाइम। अब देखिए एक एक करके मैं बोलता हूँ। 25 से 25 कट जाएगा तो 27 × 26 बटा 2, 22 तक कट जाएगा तो 24 × 23 बटा 2, ये देखिए 19 तक कट जाएगा तो 20 × 21 बटा 2, ये हो गया, ये हो गया। 16 तक कट जाएगा तो 17 × 18 बटा 2, ये हो गया। अब ये देखिए 13 तक कट जाएगा तो 14 × 15 बटा 2, 10 तक कट जाएगा 11 × 12 बटा 2, सॉरी प्लस, 7 तक कट जाएगा तो 8 × 9 बटा 2, ये हो जाएगा। 4 तक कट जाएगा 5 × 6 बटा 2, और लास्ट में ये क्या हो जाएगा, एक कटेगा 3c1 कितना होगा, ये तो 3 ही होगा, 3c1 हो जाएगा आपको बेसिकली 2 × 3/2, तो 3 ही होगा आंसर। अब इसको जोड़ लीजिए, ये कितना हो गया 27 × 13 प्लस 23 × 12 प्लस ये तो 10 हो जाएगा तो 21 × 10 210, ये आपको 9 हो जाएगा, ये तो कर लेंगे हम लोग, 9 हो जाएगा तो 17 × 9 170 में 17 153 प्लस ये देखिए 7 हो गया तो 15 7 105, ये देखिए 6 हो गया तो 66, इसको कर देंगे तो ये हो गया आपको 9 72 बटा 2 36, 15 प्लस 3, 27 × 13 कितना हो गया 270, 10 करने पर 81 तो 351, ये हो गया ना, हाँ तो 351 प्लस 23 × 12 230 और 46 तो 230 और 46 तो 276, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। 66, इसको हम जोड़ ही देते हैं, 66 + 34 होगा 100, तो ये 102, 102 + 15 117 120, ठीक है। तो 2 2 करके अगर हम जोड़ दें तो 6 1 7, 6 + 1 7, 7 + 5 12 के 2 हाथ में 1, 3 + 2 5, ये देखो 3 63, ये और ये हो गया आपको 225, तो 7 3 10, 10 5 15 के 5 हाथ में 1, 3 6 9 2 11 के 1 हाथ में 1, 3 3 6 4, फाइनल आंसर विल बी 1215। लेट मी चेक, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन काफ़ी था। आंसर इज 1215, ठीक है। तो जब भी प्रोडक्ट रहे ऐसा, हमने एक इनफैक्ट हमने तो 3 वाला प्रोडक्ट भी किया था, तो ये ध्यान रखिए कि x³ में हमेशा पावर 0 या 3 का मल्टीपल मिलेगा, ठीक है। तो जब भी लेस देन इक्वल टू हो तो वी क्रिएट ए डमी वेरिएबल, खाली ये देखते हैं कि हर वेरिएबल के क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं, यही क्रक्स है मल्टीनोमियल थ्योरम को यूज करके सॉल्व करने का। वो गलत ले लीजिएगा तो अल्टीमेटली आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। एक और टाइप का क्वेश्चन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, चलिए उसमें आप थोड़ा सोचिएगा कि हाउ डू वी मूव इन, ये जस्ट डिफरेंट है, इन हाउ मेनी वेज कैन वी गेट ए सम ऑफ greater than 15 by throwing 6 distinct dice, dice मतलब वो लूडो वाला, ठीक है। तो आपने 6 बार डाइस फेंका, डाइस में क्या क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6, यही फिक्स्ड है।
अब 6 बार अगर फेंकिएगा तो मान लीजिए पहला बार आपको ए आया, दूसरा बार बी, तीसरा बार सी, चौथा बार डी, पांचवा बार ई, छठा बार एफ। 6 बार अलग अलग आए, सेम आए, ये आया। ये ग्रेटर देन 15 होना चाहिए, ये कंडीशन है। इसके नंबर ऑफ वेज पूछ रहा है। हमने इक्वल टू का पढ़ा, हमने लेस देन इक्वल टू का पढ़ा, दो क्वेश्चन किया डमी वेरिएबल से। ये बोल रहा है कि नहीं ग्रेटर देन 15 हो, तो हाउ विल वी प्रोसीड? या हो सकता है किसी क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू 15 हो, तो इसमें कैसे सोचेंगे, इसमें कैसे डमी वेरिएबल क्रिएट करेंगे? तो एक चीज देखिए, जब भी मान लीजिए आप 6 डाइस को फेंकते हैं, ठीक है, तो दो ही पॉसिबिलिटी है कि सम जो है 6 डाइस का जो सम है वो या तो 15 से ज्यादा होगा या 15 से कम होगा, या 15 होगा फॉर दैट मैटर, ठीक है। तो यही पॉसिबिलिटी है ना कि या तो वो 15 से कम होगा या 15 से ज्यादा होगा या 15 होगा। तो अगर मैं सारे केसेज को जोड़ दूं, अब ध्यान से समझिए इसको, मतलब या तो a प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ ये ग्रेटर देन है, तो इसका बाकी क्या पोर्शन हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 15। क्यों इक्वल टू दिया? चूंकि यहां नहीं है। अगर यहां ग्रेटर देन इक्वल टू होता तब हम यहां नहीं देते, देयर शुड नॉट बी एनी रिपीटेशन। तो या तो ये पॉसिबिलिटी होगा या तो ये पॉसिबिलिटी होगा जो अभी जो क्वेश्चन में दिया है। अरे यही तो ऑप्शन है ना, आप 6 बार डाइस को फेंकिएगा तो या तो सम 15 या उससे छोटा होगा या 15 से बड़ा होगा। आप बोलिएगा सर 15 होगा, तो वो तो इसी केस में आ गया। तो ऐसा दो पॉसिबिलिटी है जिसमें कोई ओवरलैप नहीं है। इसका आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ वेज, यही क्वेश्चन है ना। मान लीजिए इसका वेज अल्फा है, इसका तो आप निकाल लोगे ना। आप कितने क्वेश्चन अभी कर चुके हो, इसमें तो आप डायरेक्ट डमी वेरिएबल लगा दोगे। चूंकि एफ है तो एक और क्रिएट कर दिए, जी कर दिए, इक्वल टू 15 कर दिए, जैसे हमने क्वेश्चन किया पिछला वाला। तो इसको तो आप इजीली निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे यूजिंग डमी वेरिएबल, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया, तो आई थिंक इसका आंसर आएगा आपको नंबर ऑफ वेज का 4501। आप करके देखिए, यू ट्राई। कुछ नहीं, एक जी मान लेना है, इसका वैल्यू तो 1 से 6 होगा। इन 6 वेरिएबल का वैल्यू 1 से 6 हो सकता है, उससे ज्यादा कम हो ही नहीं सकता जो कि डाइस है। खाली जी देख लीजिएगा कि जी का क्या परमिसेबल वैल्यू होगा, ठीक है। जब मान लीजिए ये सारा 1 है तो उसका मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू 9 हो सकता है जी का, और मिनिमम वैल्यू 0 होगा क्योंकि इफ लेस देन इक्वल टू 15 है। तो आप जब सॉल्व कीजिएगा और x टू द पावर 15 का कोफिशिएंट देखिएगा तो ये आंसर आ गया। तो अब ये बताइए, इसका आ गया 4501, इसका है आपको अल्फा। तो दोनों को जब सम करेंगे, दैट इज द थिंग, जब हम 4501 प्लस अल्फा करेंगे तो क्या आना चाहिए? ये पूरा केस, ये पूरा केस आना चाहिए। और पूरा केस मतलब देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, कुछ भी हो। तो यार जब पहली बार आप डाइस को फेंकोगे तो कितने वेज में नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। पहली बार फेंकोगे तो 6 वेज में, दूसरी बार फेंकोगे तो फिर वही 1 2 3 4 5 6, तो 6 वेज में। इसी तरह 6 टाइम्स होगा ये। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो गया, विच इज 6 टू द पावर 6। क्यों? इसमें कोई कंडीशन नहीं है। 6 पहली बार, दूसरी बार 6, तीसरी बार 6, चौथी बार 6, पांचवी बार 6, छठी बार 6। तो दोनों का जो सम होगा, एक जब लेस देन इक्वल टू 15 है, एक जब ग्रेटर देन 15 है, तो इनका सम जो होगा वो 6 टू द पावर 6 होगा। तो हमको अल्फा निकालना है, तो अल्फा होगा 6 टू द पावर 6 माइनस 4501। इसमें दो टास्किंग मैं दे रहा हूं, एक तो इसका वैल्यू निकालिए, 6 टू द पावर 6 को करके देखिए, नंबर 1, ठीक है। और दूसरा ये 4501 कैसे आया, इस बहुत सिंपल है, वो आप लेके आइए। तो आंसर विल बी 6 टू द पावर 6 माइनस 4501। तो इसमें क्या किए, टोटल वेज विदाउट रिस्ट्रिक्शन माइनस इसका जो उल्टा केस है लेस देन इक्वल टू वाला, वो हम कर दिए। बस ये ध्यान रखिए, अगर इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू होता तब इसमें हम नहीं देते। तो इससे फर्क क्या पड़ता कि अब जो हम डमी वेरिएबल क्रिएट करते वो 0 कभी नहीं ले सकता है, ठीक है। दैट कैनॉट टेक द वैल्यू ऑफ 0,
ठीक है। तो अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग कि कौन सा वेरिएबल क्या क्या वैल्यू ले सकता है, ठीक है। चलिए, तो ग्रेटर देन इक्वल टू में टोटल माइनस लेस देन वाला करते हैं। वी विल डू वन मोर क्वेश्चन एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। चलिए, ये थर्ड क्वेश्चन है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आता भी है। टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, देखिए बड़ा डिफरेंट है। x इंटू वाई इंटू जेड बराबर 24, x इंटू वाई इंटू जेड बराबर 24, ठीक है। अभी तक सम कर रहे थे हम लोग, ये प्रोडक्ट है। पहले तो इस क्वेश्चन को करने का बहुत वेज हो सकता है। अल्टीमेटली आपको एक्स वाई जेड का ऐसा ट्रिपलेट खोजना है कि जिसको प्रोडक्ट करने पे 24 हो जाए। तो एक तो तरीका है, जीरो तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव लिखना उसकी मजबूरी है। अगर वो नॉन निगेटिव दे देगा तो कोई वैल्यू, जैसे ही कोई वैल्यू जीरो होगा टोटल जीरो हो जाएगा, तो जीरो इज नॉट अलाउड, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग लॉजिक से, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से बनाएंगे, फिर लास्ट में मैं एक फार्मूला इसका दे दूंगा एंड दैट कैन बी यूज्ड टू सॉल्व क्वेश्चंस लाइक दिस इन 30 सेकेंड्स, ठीक है। अभी इसको समझिए। अब देखिए x इंटू वाई इंटू जेड 24 है, तो जैसे एक सॉल्यूशन है 2 2 2 6 2 2 6, ये एक सॉल्यूशन है। x है आपका 2, y है 2 और z है 6। ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट बनेंगे। अब ये देखिए, इसमें उस नंबर को हम लोग हमेशा फैक्टोराइज करते हैं। तो 24 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 3 8, 3 टू द पावर 1। फैक्टराइज 6 7 में आपने पढ़ा है, 2 टू द पावर 3 3 टू द पावर। ऑब्वियसली फैक्टराइज हमेशा प्राइम फैक्टराइज होगा, 4 8 नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही 4 होगा तो वो 2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, अब इस नंबर को सोचिए, x जो है उसमें भी टोटल प्रोडक्ट करने पे 2 का पावर 3 आया और 3 का पावर 1 आया, ठीक है। तो x भी जो नंबर होगा उसमें 2 का कुछ पावर होगा, मान लीजिए a, और 3 का कुछ पावर होगा b। इसके अलावा तो नहीं होगा ना। अगर 2 3 के अलावा कुछ होता, मान लीजिए 5, तब तो मल्टीप्लाई करने पे वो 5 वाला रहता, वो तो दिख नहीं रहा है यहाँ। तो कुछ पावर 2 का होगा, कुछ पावर 3 का। उसी लॉजिक से y में भी कुछ पावर 2 का होगा, कुछ 3 का। z में भी कुछ पावर ये और ये, ए बी हमने पावर अभी ए बी सी डी ई एफ, यही होगा, ठीक है। तो ये समझिए क्यों, आखिर हमने, हो सकता है ए 0 हो जाए, हो सकता है 2 का पावर उसमें 0 हो, मतलब 1 हो जाए, वो नो प्रॉब्लम। 1 1 24 1 1 24, बट इसके अलावा कुछ नहीं होगा। अगर 5 का कुछ पावर होता तो वो इसमें रिफ्लेक्ट होता। तो जब अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखिए तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने पावर ऐड हो जाता है a प्लस सी प्लस ई और b प्लस डी प्लस एफ। और ये हमारा कितना है क्वेश्चन में, 2 टू द पावर 3 3 टू द पावर 1। तो अगर हम इसको कंपेयर करें, तो क्या हो गया, a प्लस सी प्लस ई बराबर 3, ये इक्वेशन 1, और दूसरा b प्लस डी प्लस एफ बराबर 1, इक्वेशन वही होगा ना, a प्लस सी प्लस ई बराबर 3, 2 का पावर 3 का पावर b प्लस डी प्लस एफ 1 हो गया। अच्छा, a c और e पे क्या रिस्ट्रिक्शन है, रिस्ट्रिक्शन यही है कि वो 0 हो सकता है, a 0 हो। इनफैक्ट हो सकता है कि a भी 0 हो, b भी 0 हो, तब ये भी 1 ये भी 1, तो x 1 हो जाएगा, बिल्कुल अलाउड है, 1 तो अलाउड ही है। तो मिनिमम वैल्यू जो 0 होता है दैट इज अलाउड। तो जैसे ही मिनिमम अलाउड हो गया तो हमारा जो डायरेक्ट रिजल्ट हम यूज कर सकते हैं, क्या होता है, n, मैं लिख रहा हूं रिजल्ट, n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, नंबर ऑफ वेज। तो इसमें क्या होगा, n है 3, r भी है 3, तो 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 1 5 c, और r है 3 तो 5 c2। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ये होंगे। इसको देखिए, n है 1 r है 3, तो 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 1 3 c r माइनस 1, ये हो गया, r है 3,
तो ये 5c2 का कितना वैल्यू होगा, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 1, तो ये हो गया 10 और ये हो गया 3। अब बताइए क्या दोनों को ऐड करेंगे या प्रोडक्ट। देखिए ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ACE के हर सेट के लिए हर वैल्यू के लिए BDF का अलग वैल्यू होगा, तो ये ऑर्डर में है, तो वी विल मल्टीप्लाई, तो 10 इसका 10 वेज, इसका 3 टोटल, चूंकि दोनों सेटिस्फाई होना है तो 10 इंटू 3 30, सो आंसर विल बी 30, इसका आंसर होगा 30। ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन 30 होगा। ये मैंने एक मेथड बताया, ठीक है। जो प्योर नंबर्स को हमने यूज करके इसके बहुत मेथड हो सकते हैं। आप इसको PNC की तरह भी सोच सकते हैं, ठीक है, दैट आप उसको थोड़ा और थॉट जनरेट कीजिए। इसका एक रिजल्ट होता है, ये देख लीजिए, अगर कोई नंबर 24 को मैं लिख रहा हूं, यही होता है, तो अगर प्रोडक्ट ऑफ नंबर को हम ऐसे लिख रहे हैं 2 टू द पावर समथिंग, 3 टू द पावर समथिंग, फिर अगला 4 होगा, 4 नहीं होगा, 5 होगा, अगर इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन क्या होगा, ध्यान से देखिए, अल्फा 1 प्लस n-1 Cn-1। अल्फा 1 क्या है, 2 का पावर, और n क्या है कि कितने इसमें टर्म्स हैं, कितने, जैसे हमारे क्वेश्चन में 3 टर्म है x y z, ठीक है, इनटू, अब सेम चीज अल्फा 2 के लिए कीजिए, ठीक है, इनटू, फिर सेम अल्फा 3 के लिए कीजिए। इस केस में अल्फा 3 नहीं होगा, क्योंकि हमारे केस में सिर्फ 2 टू द पावर 3 है, 3 टू द पावर 1 है, यहीं तक है। तो हमारे केस में अल्फा 1 है 3, अल्फा 2 है 1 और n है नंबर ऑफ जो 3, बस हो गया। तो देखिए सेम चीज है, यही आया था हमारा भी। तो अल्फा 1 इज 3, 3 प्लस 3 6, 6 माइनस 1 5, Cn-1 2, मल्टीप्लाई अल्फा 2 आ जाइए, तो 1, 1 प्लस 3 4, 4 माइनस 1 3, C और n-1 2, तो 10 इंटू 3 30। सेम थिंग है, हमने भी यही किया था 5c2 और 3, हाँ 5c2 और 3c2, ठीक है। बट डायरेक्ट आप फार्मूला से यूज करके बना सकते हैं अगर ये प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन पूछता है तो, और पूछता है जेईई मेंस में भर भर के पूछा है प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन, तो डायरेक्टली यू कैन यूज। इसमें सिर्फ अल्फा 1 अल्फा 2 तक ही जाएगा, 5 का भी कुछ होता तो अल्फा 3 का हो जाता, और n क्या है, कितने वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा 3 क्वेश्चन हमने किया अलग वैरायटी का। तो अब और मोर और लेस वी हैव टच्ड ईच एंड एवरी वैरायटी, बट नथिंग इज इनफ अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो, ठीक है। चलिए, तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। डू मोर एंड मोर क्वेश्चन, मोर एंड मोर प्रैक्टिस फ्रॉम वॉट एवर सोर्स यू आर हैविंग। फिर हम लोग कल नए सब टॉपिक के साथ मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।